अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज गैर मामूली मनाजिर थे। आज ईरान के सदर ईरान जंग खत्म होने के बाद पहली बार किसी भी गैर मुल्की दौरे के ऊपर पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने उनका वालिहाना और पुरजोश इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के इस किरदार के जो जंग को ख़त्म करवाने के हवाले से है और अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी है, उसमें शुक्रिया के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि अब ईरान के ऊपर जब पाबंदियां खत्म हो रही हैं तो ऐसे कौन से एवेन्यूज़ हैं जिस पर पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। जिस तरह गैस पाइपलाइन मंसूबा था, दीगर कई ऐसे मंसूबे हैं, तो क्या उसका हम लोकल सतह के ऊपर कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी सतह के ऊपर आज पाकिस्तान में खबर यह थी कि जो फाइनेंस बिल है, जिसको आप बजट कह सकते हैं, आज वो पास हो गया और वहां पर अपोजिशन लीडर की तकरीर, उन्होंने अहम मुद्दे उठाए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ द हाउस के तौर के ऊपर वहां पर स्पीच की और उन्होंने इस हवाले से जो उनकी गवर्नमेंट के मैंडेट के ऊपर सवाल उठाया जाता है, उन्होंने उसका जवाब दिया। उनका 2018 के अंदर जादूगरी नहीं दिखाई गई थी, बक्से नहीं भरे गए थे। अगर आप ये समझते हैं कि 2018 की गवर्नमेंट जायज थी तो फिर ये गवर्नमेंट भी जायज है, और अगर आप तहकीकात चाहते हैं तो फिर 2018 से शुरू करें और बात दूर तलक जाएगी। क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए सियासतदान बैठे, ऐवान के अंदर मौजूद सियासी जमातें बैठे, तहकीकात भी कर लें, या जो माजी में दोनों ही कहते हैं जी 2018 में था, उसका जवाब 2024 का दिया जाता है, 2024 वाले 2018 का जवाब देते हैं, तो कम से कम रिफॉर्म्स के सिलसिले में आगे बढ़ा जाए। फिर उससे हटकर जो एक और अहम मामला है वो तहरीक इंसाफ की मुलाकातों या उस सिलसिले में है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला के बाहर मौजूद थी, मुलाकातें आज भी नहीं हुई। कहा जाता है उनका जी हमें कहा गया कि दरखास्त दें तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये मुलाकातें और सारी बातें, और उसके बीच में जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट के दरमियान हमने इलेक्शंस के दौरान एक दूसरे के ऊपर तकरीर करते हुए देखा, लेकिन जीबी इलेक्शंस के अंदर एक बार फिर उसी तरह वही मॉडल जो विफाक के अंदर है कि इत्तेहादी भी होंगे और एक दूसरे के मुखालिफ भी होंगी, उसी तौर के ऊपर उस मॉडल को जीबी इलेक्शंस के अंदर भी नाफिज किया गया। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है और मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें पाकिस्तान की साबिक सफीर नायला चौहान साहबा ने ज्वाइन कर लिया। नायला चौहान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और कैसर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, विफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शेख साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े वोकल वाइब्रेंट, उन्होंने बड़ा खास मुकदमा लड़ा, उस पर सवाल करेंगे पीटीए के मामलात को लेकर। अली कासिम गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गिलानी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नायला चौहान साहब, मुझे ये बताइए कि आखिर ये आज ईरान के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं, ये जंग के बाद किसी भी मुल्क का उनका पहला दौरा है, ये कितना सिग्निफिकेंट है। और इसके साथ ये भी कि अगर ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटी हैं, चलें जो सेलिब्रेशंस हैं वो तो समझ आती हैं, हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, कहां कहां पे ट्रेड में ऐसे मौके हैं जहां पाकिस्तान फायदा उठाए तो लोकल डोमेस्टिक आम पाकिस्तानी जो है उसकी जिंदगी के अंदर आसानी पैदा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम करने का। ये बहुत अहम सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। सबसे पहली बात तो ये जैसे आपने फरमाया, ये उनका पहला विजिट है आफ्टर द पीस डायलॉग। तो वो किसी दुनिया के मुल्क में नहीं गए, पाकिस्तान पहले आए, उसकी खास अहमियत है, ठीक। जो कि ये भी वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के देरीना रवाबित हैं। जब से हमारी आज़ादी हुई, जो सबसे पहला मुल्क जिसने आपको रिकग्नाइज़ किया था वो ईरान था, और जब से आपके रवाबित बड़े बरादराना रहे हैं। ऊंचाई नीचाई होती है, भाइयों में भी होती है, वो होती रही है, लेकिन हमेशा प्यार मोहब्बत से चीज़ों को रिजॉल्व किया गया है। सो एक तो ये पहलू है। सो पेज़ेश्कियान साहब की जो विजिट के बारे में बताया जा रहा है, इट्स मेनली बायलैटरल। तो इसमें आपकी जो है बॉर्डर ट्रेड और एनर्जी और इस किस्म के जो है इश्यूज, उनको डिस्कस, क्योंकि वो हाई लेवल डेलीगेशन लेके आ रहे हैं, हम्म। तनहा तो आ रही नहीं। तो वो जो डेलीगेशन आ रही है वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेगी। ठीक। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो ईरान को भी फ़ायदा है, जी। और वो है बॉर्डर ट्रेड का। आप देखिए कि हमारी फॉर्मल ट्रेड जो है ईरान से बड़ी लिमिटेड है, हम्म। लेकिन इनफॉर्मल ट्रेड आपकी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और वो हमें दोनों ममालिक के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि वो इनफॉर्मल ट्रेड फॉर्मल के ब्रैकेट में आए,
ताकि दोनों ममालिक जो हैं उसका फायदा उठा सकें। मुझे बताइए कि ये जो ईरान को भी तो पाकिस्तान से बहुत कुछ चाहिए होगा, हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? और क्या अगर डॉलर्स की, चूंकि हमें भी कमी है, उन्हें भी डॉलर्स चाहिए, अपने एसेट्स भी वो डीफ्रीज कराना चाहते हैं, बार्टर सिस्टम हो सकता है, उसके उसके तहत हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, ये तो WTO के रेगुलेशंस के तहत आता है। उसमें आप बार्टर ऐसा उसको नहीं कहेंगे, हम्म। लेकिन आप देखें कि अब ब्रिक्स का हिस्सा ईरान भी बन रहा है। हम्म। सो उसमें जो है लोकल करेंसी पे बात ज्यादा हो रही है। ठीक। जिस तरह चीन भी कह रहा है कि जी युआन में लें हम्म। आप चीनी गुड्स को बजाय डॉलर्स में लेने के, तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। हम्म। ईरान ने भी ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जब माल गुजरेगा तो वो उस पे जो है टोल का जो सोचे थे, या जिसको सर्विस चार्ज अब वो कह रहे हैं, हम्म। वो युआन में होगा, डॉलर में नहीं होगा। ठीक। तो इससे डॉलर की अहमियत कम हो जाती है। और वो ममालिक जिनके पास डॉलर रिजर्व्स लिमिटेड हैं, जैसे पाकिस्तान और ईरान है, तो हमें इस तरह की जो है अरेंजमेंट ज्यादा सूट करती है। शेख साहब, आप बताइएगा कि ईरान के सदर आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर भी है, अच्छी खबर भी है कि वो इनको जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनके इतराफ में पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हमने माजी में भी देखा कि बहुत सारे मोमेंट्स पाकिस्तान की तारीख के अंदर आए जिसका हम फायदा उठा सकते थे, फिर पता चलता था कि उसका होमवर्क नहीं है। अब अगर ईरान पर जो तिजारत की पाबंदियां हैं वो हट रही हैं, हमारे और उनके ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी आ रही है, तो आपकी काबीना ने कोई होमवर्क किया है कि कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां पे हम फायदा उठा सकते हैं, उनसे कुछ चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको कुछ एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान, ईरान हमसाया पड़ोसी मुल्क हैं। हमें आज से नहीं, शुरू से पता है कि कौन सी चीज़ें ईरान को चाहिए, कौन सी पाकिस्तान। ये काबीना का काम नहीं होता कि वो इन अशिया की बात करे। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हमारे जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग टी डैप है, तो ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये इन लोगों का और मुख्तलिफ चैम्बर्स का और एसोसिएशन का, कारोबारियों का, बिजनेसमैन का काम है। क्योंकि ये B2B बिजनेस होता है, ज़्यादातर बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कम बिजनेस होता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब ये तीन दिन पहले ऑनरेबल एक्सीलेंसी अम्बेसडर ईरान के सबसे पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तशरीफ लाए, और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमने SCZ, पाकिस्तान और ईरान ने बॉर्डर पे SCZ पहले ही कायम कर रखा है। और वो उसका फार्मल, क्योंकि बलूचिस्तान में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का, तो वो उसमें अभी शुरू नहीं हुई फार्मल ट्रेड। अब ये इन हालात के बाद आसानियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड बहुत अहम है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं ना, उसमें इंडिया से हमारी ट्रेड बंद है, अफ़गानिस्तान से भी आजकल ट्रेड नहीं हो रही, ईरान से हमारे, चाइना से हमारे थोड़ा सा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ी ट्रेड हो सकती है उस लैंड रूट से। एक ही लैंड रूट है ईरान, और ईरान के एक्सीलेंसी एम्बेसडर ने पहले दिन ही कहा कि आपकी अशिया जो है हमारे थ्रू सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकती हैं। वेरी राइट। और इसी तरह ईरान की अशिया, देखिए, उनके यहाँ पेट्रोकेमिकल्स है, उनके यहाँ तेल है, गैस है, प्लास्टिक्स हैं, और बहुत सी अशिया है, आयरन स्टील है। तो ये और हमारे यहाँ अगरचे उनके पास अपने पास सीमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ से उनको सीमेंट की बहुत इस वक्त कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ की सीमेंट और चावल बहुत बड़ी, चावल सेंक्शन की वजह से पाकिस्तान से नहीं जा रहा था, अब बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान का राइस ईरान जाएगा। और हम दोनों का ये जो टारगेट है कि 10 बिलियन की हम सालाना ट्रेड करेंगे, इस बात में गुफ्तगू शुनीद हुई। तो ये तैयारी हो रही है, मुख्तलिफ हमारे आपने इदारों में तैयारी अंदाज के अंदर बताया कि ये वो चीजें भी हैं, और 10 अरब डॉलर जो बड़ी उसका ह्यूज वॉल्यूम हो सकता है पाकिस्तान उसको आगे लेकर जाए। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि एक तो ज़ाहिर है ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और पूरी दुनिया ही पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है अपोजिशन के तौर पे, चूंकि इन मामलात के ऊपर तो कोई तफरीक नहीं होती ना गवर्नमेंट की अपोजिशन की। आप लोग भी इस खुशी के अंदर, इस सेलिब्रेशन के अंदर शामिल है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो हौसला अफजाई हुई है, पाकिस्तान ने जो इस मोमेंट पे जो सीज़ किया है, जो अपॉर्चुनिटी सीज़ की है और उसको जिस तरीके से किया है, इसमें कोई शक नहीं कि दैट इज़ वंडरफुल। और पाकिस्तान दुनिया के स्टेज पे सेंट्रल किरदार भी अदा किया है, बहुत अच्छा किरदार भी अदा किया है। तो टोटल वो जो मतलब वो कहते हैं ना, जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए वहाँ देना चाहिए। सो उस लिहाज से ठीक है। ईरान के सदर साहब आए हैं तो उनको पाकिस्तानियों की तरफ से वेलकम, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर आप मुझसे पूछे, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि ईरान में जो गैस है, जो ईरान का गैस है, वो हमें $0.03 अ लीटर मिलता है, जबकि हम जो LNG ले रहे हैं कतर से, वो हमें 0.58 पर डॉलर मिल रहा है। सो दैट मीन्स हमें $0.55 महंगा मिल रहा है। तो हम यहाँ से जब लेंगे, आप सोचें $0.55, 160 रुपए या 140 रुपए अगर हम डॉलर को आधा कर ले तो 160-170 रुपए का हमें मिल रहा है। वहाँ पे हमें 0.05-10 रुपए का मिल रहा है। बिल्कुल ठीक, नहीं तो आई एम श्योर ये गवर्नमेंट इनसे गैस लेगी। ठीक। नंबर 2, पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल में जो ईरान का जो पेट्रोल है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं जो पेट्रोल है, लेकिन जो डीजल है वो मोर और लेस एक ही है। और डीजल हम जो इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। और डीजल की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द ऑयल जो होता है वो डीजल होता है, और बाकी जो होता है वो पेट्रोल होता है, जो फिर रिफाइनरीज में जाता है। कुछ रिफाइंड है, कुछ रिफाइनरीज में चला जाता है। तो आई एम श्योर हम लोग डीजल वहाँ से ईरान से लेंगे और उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके अलावा बाकी तिजारत होंगे, प्लस कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बॉर्डर के इधर उधर दोनों प्रॉब्लम है, वो भी सेटल होंगे। कुछ चीज़ें तो हमारे लिए बेसिकली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड। हम लोग जो हमारे बाकी जो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लिए हैं, मेरा सवाल ये उठेगा, क्या हम लोग तेल उनको ना कह सकेंगे यार आपसे हमें ये सस्ता मिल रहा है? ये तो हमने कौमी मफाद सब आपने देखे ना, कौमी मफाद क्या है? कौमी मफाद ये है कि मेरा इंपोर्ट बिल सबसे बड़ा जो है वो ऑयल का है, और उसकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत भी हो रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इसका फायदा ये जो आपने दोनों लेकिन पेट्रोल और गैस वाला उठाया, जरा गिलानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करके। गिलानी साहब, ये गैस पाइपलाइन का जो क्रेडिट है वो तो आपकी जमात पीपल्स पार्टी लेती थी कि देखें हमने इसको आगे बढ़ाया, जिस तरह CPEC वाला क्रेडिट था। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिस तरफ शेख साहब और मोहम्मद साहब दोनों ने यही कहा है कि गैस और पेट्रोलियम जो है वो हमें एक रिलीफ मिल सकता है, आप ये समझते हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात नई जिहद की तरफ जाएंगे? उसकी तैयारी का भी एक मसला है ना। जब हम दोस्तों के पास जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो कहते हैं आपका होमवर्क क्या है? वो कहते हैं आपके पास तो होमवर्क ही नहीं है, हमने पैसे लगाने कहां पे हैं? थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं भी पाकिस्तान की आवाम की तरफ से और अपनी जमात की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेज़ेश्कियान साहब को पाकिस्तान आने पे खुशामदीद कहूँगा। और आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमसे लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान ने इस सुलह में इज्जत तो बहुत कमाई है, लेकिन अब पैसे कब कमाएंगे हम? वेरी राइट। तो इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमें B2B कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश करने हैं। सिर्फ इशू ये है कि एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है वो मौजूद नहीं है। इनफॉर्मल ट्रेड तो हो रही है ईरान के साथ, बॉर्डर के ऊपर चावल हमारा जाता है, बट उसका कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है फाइनेंशियल। अगर हम ये जो आने वाले 60 दिन हैं जिसमें ईरान और अमेरिका जो है वो टेक्निकल टॉक्स करेंगे, उसमें हम क्योंकि वी आर आल्सो मीडिएटिंग दीज टॉक्स, तो हमें चाहिए कि हम इनके लिए, ईरान की ट्रेड के लिए एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनवा लें। अभी हमने, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ईरान जाके बार्टर ट्रेड शुरू की थी, लेकिन बार्टर में भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज बार्टर ट्रेड आल्सो रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो हमें चावलों के अलावा भी आमों की, केलों की,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा लाइव एनिमल्स उनको बहुत चाहिए। 10,000 लाइव एनिमल्स, मेरी इरानियंस के साथ मीटिंग हुई थी तो अच्छा। उन्होंने हमसे कहा कि हमें जिंदा जानवरों की ज़रूरत है फॉर मीट। तो एक वो बहुत अच्छी मार्केट है। जहाँ तक ऑयल एंड गैस की बात है, वो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी अप्रीहेंशन ज़रूर है, क्योंकि जब ईरान के बॉर्डर्स खुल जाएंगे, जब उनको ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाएगी, तब वो जो रेट जो डिसाइड होगा, जो रेट हमें चार्ज करेंगे, जाहिर है वो इंटरनेशनल रेट मार्केट की होगा। मांग वो ये वाला रेट तो नहीं होगा जो अभी हम ले रहे हैं डीजल उनसे। तो जहां तक आपने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान पाइपलाइन, पाकिस्तान एक टापी गैस पाइपलाइन थी और एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, उसका सवाल किया। वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, और ये पाइपलाइन इंडिया तक भी जा रही है। अगर हम खुद भी उनसे नहीं लेते गैस, तो वी कैन ऑलवेज पास द पाइपलाइन, ट्रांजिट फीस जिसको कह लीजिए, जो पास कर दें अपना पाइपलाइन टू इंडिया। वो इंडिया ईरान से ऑलरेडी खरीद रहा है, हम उनको चार्ज करेंगे अपनी पाइपलाइन का। तो एक विन विन सिचुएशन जो है वो बन सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये जरा ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।